गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8th सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये चैप्टर 8th क्लास के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका 8th है, 7th चैप्टर आपका कटवा दिया है, 8th चैप्टर आपको ये करना है। तो सेल का क्या मतलब है, ठीक है। तो सेल जो होता है एक तरीके से सेल का वैसे कई सारे मतलब होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। जैसे यानी हमसे हमारी सेल का मतलब है हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटे पार्ट को हम सेल कहते हैं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ना है। जैसे किसी भी बॉडी का सबसे छोटे से छोटा पार्ट करें, जैसे मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है, जैसे इस बॉडी का सबसे छोटा पार्ट सेल होता है, ठीक है। सेल को हमको पढ़ना है, ठीक है, आपको ध्यान से। तो इसको बस ऐसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कोई घर है वो किससे बना हुआ है, ईंटों से। ऐसे ही हमारी बॉडी है वो कैसे बनी हुई है, सेल्स से। कई सारे सेल्स मिलके हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। अब सेल को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, है ना। वैसे 9th में जाएंगे तो सबसे पहला चैप्टर बायो में आपको ये सेल मिलेगा, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके फंक्शन क्या है। तो ये है, तो सेल, कई सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, कई सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई सारे सिस्टम मिलके एक बॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, यानी हम अपने आसपास जो चीज़ें देखते हैं उसमें से कुछ चीज़ें लिविंग हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग हैं। फर्दर यू मे recall that all living or carries out certain basic functions. Can you list these functions? तो भाई जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कुछ बेसिक फंक्शन करते हैं, जैसे सांस लेना, चलना फिरना, खाना पीना। ये हम क्या रहे, हमारे क्या है, ये बेसिक फंक्शन है, यानी कम से कम ये इतना काम तो होता ही है। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिसन्ड, यानी कई सारे जो ऑर्गन्स हैं उनके सबके अलग अलग फंक्शन है। जैसे हार्ट है वो जैसे क्या करता है, वो ब्लड सर्कुलेट करता है। स्टमक है वो क्या करता है, खाना पचाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन रेस्पिरेशन करवाते हैं, ऐसे। तो ये इनके क्या हो गए, फंक्शन हो गए। तो कई सारी सेल मिलके ऑर्गन टिश्यू बनाएंगी और टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाएंगी। You shall learn about the basic structure unit of organ which is cell, यानी सब ऑर्गन का सबसे छोटा पार्ट जो है वो सेल है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। You may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cell are assembled to make a body of every organism. जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कई सारी ईंटें मिलके एक घर बनाती हैं, इसी प्रकार कई सारे सेल मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। अब बात आती है कि भाई सेल की डिस्कवरी किसने करी। तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी 1865 में। रॉबर्ट हुक इन 1665 में करी थी। ऑब्जर्व ए स्लाइस कॉर्क अंडर द सिंपल माइक्रो मैग्नीफाइंग डिवाइस। कॉर्क इज ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ट्री, यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज करी। वो किससे करी, एक कॉर्क का पेड़ होता है उसकी छाल से निकालकर उसको उसने माइक्रोस्कोप में देखा, मैग्नीफाई किया। उसने क्या देखा, छोटे छोटे एक कंपार्टमेंट से देखे, उन्हीं को उसने सेल बताया, वही सेल होते हैं। ही टुक दैन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप. He noticed partitioned boxes or compartment in the cork sheet. Slice का मतलब एक परत उसकी निकाल के उसने देखी, एक परत काट के उसमें, और जैसे आलू का एक चिप्स जैसी एक परत, ऐसे ही उसकी एक स्लाइस की निकाल के उसको उसने माइक्रोस्कोप में देखा। तो उसने छोटे छोटे एक कंपार्टमेंट देखे, छोटे छोटे गोल गोल, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ऐसे, और उसी को उसने कंपार्टमेंट बताया, इन्हीं को उसने सेल बताया, ठीक है। फिर बात आती है दीज
boxes appeared like a honeycombs. Also noticed that one box was separated from other by wall or partition. ये इसमें उसने देखा कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से अलग है पार्टीशन की तरह, जैसे आपने छत्ते में देखे हैं गोल गोल होते हैं. हुक coined to term cell for each box. हुक ने हर एक कंपार्टमेंट को एक सेल का नाम दिया. What Hooks observed as a box or cells in cork actually dead cells. तो वो जो कॉर्क की छाल थी वो तो डेड सेल मानी गई क्योंकि वो पेट से अलग हो गई. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है ऐसा. हाँ, cells of living organisms could be observed only after the discovery of improved microscope. लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल की जो डिस्कवरी है वो माइक्रोस्कोप आने के बाद हुई. पहले माइक्रोस्कोप नहीं था, ग्लास ही था बस, मैग्नीफाइंग ग्लास. उससे भी और छोटी चीज़ को देखने के लिए आया जब लिविंग सेल की हुई. वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट इन 50 ईयर्स. अगले 150 वर्षों में बहुत कम जानकारी हुई सेल्स के बारे में. आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व, जब रॉबर्ट हुक ने करी ना सेल की जानकारी, उसके 150 वर्ष तक ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, उसके बाद हुई. वी नो ए लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिकॉज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोपिंग हैम हाई मैग्नीफिकेशन. जब हाई मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप का वो हो गया डिस्कवरी, तब इम्प्रूव सेल के बारे में और फंक्शन उसके बारे में मालूम पड़ा. फिर अब सेल के बारे में आपको बताया जा रहा है सेल क्या है. बोथ ब्रिक्स और इन ए बिल्डिंग एंड सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. यानी घर के अंदर एक ईंट, ऐसे ही बॉडी के अंदर एक सेल का जो फंक्शन है वो उसका बेसिक और स्ट्रक्चर है, सबसे छोटी है. ठीक है. द बिल्डिंग्स थ्रू बिल्ड of the similar bricks have different designs, shapes and size. Similarly, in the living worlds, organisms differ from one and another, but they are made up of cell. जैसे ईंटों से अलग अलग तरह के मकान बनाए जाते हैं, इसी प्रकार सेल्स के द्वारा अलग अलग तरह के डिज़ाइन, अलग अलग तरह के लोग बनाए जाते हैं. जैसे एक घर दूसरे घर से अलग होता है लेकिन वो ईंटों से बना होता है, इसी प्रकार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग होता है लेकिन वो भी सेलों से ही बने, दोनों ही सेलों से ही है. सेल्स डिफरेंट फ्रॉम सेल्स. सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स. लेकिन ये जो है उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है और उनका स्ट्रक्चर अलग होता है और नॉन लिविंग का स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. देखो यहाँ पे दिखाया गया ये एग की, जो मुर्गी की एग है उसकी, मुर्गी का जो एग है ना उसकी सेल के दिखाया गया है. सेल से बिग इनफ टू सीन द नेकेड आइज, अननेकेड आइज, यानी अपनी बिना नंगी आँखों से उसको देख सकते हैं. ये इस तरह का सेल है ना. ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी ऑफ सेल्स, नंबर, शेप्स एंड साइज. ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती हैं, है ना, लेकिन उसका साइज भी अलग हो सकता है ना, शेप भी अलग हो सकती है. उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. हाँ, हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व द स्टडी living cells? They are microscopic magnifying object. Stains are used in color part of the cell to study the detailed structure. यानी माइक्रोस्कोप से इसकी डिटेल्ड स्टडी के लिए को हमने किया. उसमें स्टेन्स यानी डाइस कलर मिलाए, जिससे कलर से उसको हम आसानी से समझ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे होते हैं, मिलियंस है. दे आर इन डिफरेंट शेप एंड साइज. इनका शेप और साइज भी अलग अलग है. देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल. उनके ऑर्गन्स भी
अलग अलग तरीके होते हैं। लेट स्टडी अबाउट सम ऑफ देम, उनके कुछ के बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं, है ना। नंबर ऑफ, यानी सेल कितने होते हैं ये बताना है आपको, यानी सेल के नंबर कितने हैं, यानी सेल जो है होते कितने हैं। तो ये डिपेंड, ट्रिलियन मिलियन ट्रिलियन सेल होते हैं किसी बॉडी के अंदर। छोटे भी, एक सेल का भी होता है और मल्टी सेलुलर, यानी ऑर्गेनिज्म दो तरीके होते हैं, सिंगल यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से बना हुआ, मल्टी सेलुलर बहुत सारे से। यू कैन गैस द नंबर ऑफ सेल्स इन ए tall tree or on huge animals like elephant. The number of range into the millions or trillions, यानी जो है उनके अंदर जो सेल पाए जाएंगे वो नंबर ऑफ बिलियंस से लेकर ट्रिलियंस तक होंगे, यानी बहुत ज़्यादा। ह्यूमन्स बॉडी हैज़ ट्रिलियन सेल विच वेरी शेप्स एंड साइज, उनका शेप और साइज भी अलग अलग हो सकता है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म वेराइटी ऑफ फंक्शन, अलग अलग सेल का जो है फंक्शन भी अलग अलग होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सेल हैं और कई सारे फंक्शन हैं, तो सबका सेल साइज सब अलग अलग होगा। अब यहाँ से देखते हैं, हाँ, ऑर्गेनिज्म मेड्स ऑफ मोर देन वन सेल, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल के होते हैं उनको यूनिसेलुलर कह सकते हैं हम, और जो एक से ज़्यादा के सेल के बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर कह सकते हैं। एक सेल से बनता है अमीबा है, पैरामीशियम, ये सिंगल सेलुलर होते हैं, और मल्टी सेलुलर मतलब ह्यूमंस हैं और पेड़ पौधे हैं, ये भी सेलुलर ही माने जाते हैं, क्योंकि वो भी तो लिविंग है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे सब सेल के बने होते हैं, ठीक है, ठीक है, सेलुलर हो गए। द नंबर ऑफ सेल्स beings less than smaller does not in any way alter the function of the organism. You will surprised to know that organism with millions of the cell begins a single cell which is fertilized egg, है ना। यानी बड़ा जो कई सेलों का बना होता है वो भी स्टार्टिंग में एक सेल का होता है, एक सेल एक अंडे से फर्टिलाइज होके कई बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे कई सारे ऑर्गेनिज्म देखते हो, जो पक्षी देख लो, अंडे से बनते हैं लेकिन धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग्स मल्टीप्लाइज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। एक से दो, दो से ज़्यादा, तो पहले जो बच्चा होता है एग होता है, फिर उसमें से बच्चा बनता है चूजा, फिर बड़ा होते हुए वो एक बड़ा पक्षी बन जाता है। लुक 8 पॉइंट फिगर ए एंड बी, सच ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सिंगल सेल। यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं, यानी ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है, ठीक है। ये एक सेल का बना होता है कार्ड, और जो एक सेल का बना होता है उसको यूनिसेलुलर, और जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, कई सारे हैं इसके। आज हम ये 2 पेज ही करेंगे, तो इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट।